हेलो स्टूडेंट्स हमने अपने इंग्लिश लिटरेचर के 3 चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं। तो चलिए अब कुछ और पढ़ लेते हैं। अब हम थोड़ा सा ग्रामर पार्ट पे भी फोकस कर लेते हैं, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। ठीक है, आप नाउन पढ़ चुके हैं, हम लोग स्टार्ट करते हैं प्रोनाउन से। ठीक है बेटा, तो चलिए देखते हैं प्रोनाउन क्या होते हैं। बेटा ऐसे वर्ड्स जो कि नाउन की प्लेस में आ जाते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, प्रोनाउन बोलते हैं। अब ऐसे कौन से वर्ड्स हैं। नाउन क्या होता है, सबसे पहले तो ये बताओ नाउन मीन्स क्या होता है। किसी का भी नाम, किसी भी चीज़ का नाम, किसी भी पर्सन का नाम जो है वो नाउन कहलाता है। ठीक है, तो बेटा नाउन की जगह में जो वर्ड्स आ जाते हैं, मतलब नाउन को हटाकर, किसी भी नाउन को हटाकर उसकी जगह पे जो दूसरे वर्ड्स आ जाते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, प्रोनाउन बोलते हैं। ठीक है, अब देखते हैं कैसे। जैसे यहाँ पर एक सेंटेंस हम रीड करते हैं, क्या लिखा हुआ है। मिस्टर मोहन लाल इज़ अ बस ड्राइवर। मिस्टर मोहन लाल बस ड्राइवर है। मिस्टर मोहन लाल ड्राइव्स चिल्ड्रन टू स्कूल एवरी डे। मिस्टर मोहन लाल बच्चों को डेली स्कूल लेकर जाते हैं। मिस्टर मोहन लाल इज़ अ जोवियल मैन। मिस्टर मोहन लाल एक खुशमिजाज इंसान है। तो हम यहाँ पर बार बार हम क्या बोल रहे हैं, मिस्टर मोहन लाल की बात कर रहे हैं, तो बार बार उनका नाम लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमें क्लियर है कि हम मिस्टर मोहन लाल की बात कर रहे हैं, तो हम उन्हीं के बारे में सारी चीज़ें बोल रहे हैं। बार बार उनका नाम लेकर बोलने की ज़रूरत नहीं है। तो अगर हम इसको बोलें, तो अगर हम इसका हिंदी मीनिंग निकालें तो इसका हिंदी मीनिंग क्या है। मिस्टर मोहन लाल एक बस ड्राइवर है। मिस्टर मोहन लाल जो है वो बच्चों को डेली स्कूल लेकर जाते हैं, और मिस्टर मोहन लाल एक खुशमिजाज इंसान है। इसको बेटा हम इस तरीके से भी बोल सकते हैं ना, मिस्टर मोहन लाल एक बस ड्राइवर हैं, वो बच्चों को डेली स्कूल लेकर जाते हैं, और वो एक बहुत ही खुशमिजाज इंसान है। इस तरीके से भी बोल सकते हैं। तो ये वाला बोलना ज़्यादा इजी पड़ रहा है बार बार नाम लेने से, है ना। तो यहाँ पर जो मैंने मिस्टर मोहन लाल की जगह जो टर्म यूज़ किया बेटा, वो क्या है, वो ही हमारा प्रोनाउन है, जिसको हम हिंदी में सर्वनाम बोलते हैं। ठीक है, तो प्रोनाउन क्या होते हैं, ऐसे वर्ड्स। यहाँ पर देखिए मिस्टर मोहन लाल क्या है, नाउन है ना। इसको हम काट कर क्या लगाएंगे, प्रोनाउन। ठीक है, जैसे हम मिस्टर मोहन लाल क्योंकि एक लड़के हैं, तो लड़के की जगह क्या आता है, प्रोनाउन ही आता है। तो ही यहाँ पर आ गया, ही ड्राइव चिल्ड्रन टू स्कूल एवरी डे। तो यहाँ पर ही बेटा क्या हो गया, हमारा प्रोनाउन हो गया। ठीक है, जैसे यहाँ पर देखिए मैंने लिखा हुआ है मिस्टर मोहन लाल जो हैं वो बस ड्राइवर हैं। ही ड्राइव्स चिल्ड्रन टू स्कूल एवरी डे, वो डेली बच्चों को स्कूल लेकर जाते हैं। ही इज़ अ जोवियल मैन, वो एक खुशमिजाज इंसान है। तो यहाँ पर जो मिस्टर मोहन लाल की जगह में जो ये ही वर्ड आया हुआ है, ये ही वर्ड बेटा क्या है, हमारा प्रोनाउन है। ठीक है, तो ऐसे वर्ड्स जो कि नाउन की प्लेस में आ जाते हैं, नाउन को हटाकर उनकी जगह में आ जाते हैं, वो प्रोनाउन कहलाते हैं। ठीक है, अब देखिए कौन कौन से वर्ड्स प्रोनाउन होते हैं। तो आई, यू, ही, शी, इट, वी, दे, ये सब क्या है, हमारे प्रोनाउन है। ठीक है, ये सारे प्रोनाउन जो होते हैं वो नेमिंग पार्ट में आते हैं, मतलब कि स्टार्टिंग में हमको दिखेंगे। ये सारे प्रोनाउन जो हैं वो हमको स्टार्टिंग में दिखते हैं, सेंटेंस के स्टार्टिंग में, सेंटेंस में किसी के नाम की जगह में हमें ये प्रोनाउन दिखते हैं। ठीक है, यू जो होता है वो कभी कभी टेलिंग पार्ट में भी आ जाता है। अब टेलिंग पार्ट में कैसे, वो हम समझते हैं। अच्छा, पहले ये देख लेते हैं, यहाँ पर ये जो हमको प्रोनाउन दिए गए हैं, ठीक है, ये किसकी प्लेस में कब, जैसे यहाँ पर हमने पढ़ा आई, वी, ही, शी, इट, दे, यू, डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोनाउन पढ़े। अब इनका क्या मतलब होता है, आप लोग ने सिंगुलर एंड प्लूरल नाउन पढ़ा होगा। सिंगुलर मीन्स क्या होता है, एक, प्लूरल मीन्स क्या होता है बेटा, एक से ज़्यादा। तो जब भी कोई भी नाउन सिंगुलर होगा तो उसकी जगह में जो प्रोनाउन आएगा वो भी सिंगुलर होगा। सिंगुलर प्रोनाउन कौन कौन से होते हैं, आई, शी, इट, आई, ही, शी, इट, ये सब जो होते हैं वो सिंगुलर प्रोनाउन होते हैं। जैसे बेटा आई मीन्स क्या है, मैं एक ही हूँ ना, मैं बहुत सारी तो नहीं हूँ, मैं एक ही हूँ, तो मैं क्या हो गई, एक सिंगुलर प्रोनाउन हो गई। ठीक है, ऐसे ही शी, ही किसकी जगह में आता है, ही जो होता है वो किसी एक लड़के की जगह में आता है। शी एक किसी गर्ल की जगह में आता है, और इट किसी एक चीज़ के लिए आता है। और अगर वी की बात करें हम, वी जो होता है, जैसे मैं कह रही हूँ हम सभी ने तो बहुत सारे लोग आ गए, हम लोगों में बहुत लोग आ गए, मतलब जिसमें जब बहुत लोगों की बात की जा रही हो तो वी लगाएंगे। ठीक है, ऐसे ही
दे मीन्स क्या होता है, वो लोग मतलब 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं। अगर एक होता तो हम क्या बोलते हैं, वो, लेकिन हम बोल रहे हैं वो लोग, ठीक है। या फिर वे मीन्स क्या है, हमारा प्लूरल है, ठीक है। तो जब भी सिंगुलर नाउन होगा तो उसकी जगह पे सिंगुलर प्रोनाउन आएगा। सिंगुलर प्रोनाउन कौन कौन सा है, आई, ही, शी और इट, ठीक है। और जब भी प्लूरल नाउन होगा तो उसकी जगह में प्लूरल प्रोनाउन आएगा। और प्लूरल प्रोनाउन कौन कौन से है बेटा, वी और दे, ठीक है। अब एक प्रोनाउन हमने, जैसे यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है, द विलेज इज़ फार अवे, विलेज बहुत दूर है। इट हैज़ मैनी रिवर्स, उसमें बहुत सारे रिवर्स हैं, क्योंकि विलेज एक थिंग है तो हमने इट लगा है यहाँ पर। दे आर क्लीन, सारी रिवर्स जो है वो क्लीन है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर प्रोनाउन क्या आ गया, देखिए पहले तो इट क्या है, प्रोनाउन है, ठीक है, क्योंकि वो विलेज की जगह में आया है। और देखिए बेटा दे भी प्रोनाउन है। अब ये दे किसके लिए यूज़ हो रहा है, इस सेंटेंस का मतलब क्या था कि विलेज जो है बहुत ही दूर है, गांव बहुत ही दूर है, उसमें बहुत सारी नदियां हैं और वो बहुत ही साफ़ रहती हैं, ठीक है। नदियां साफ़ रहती हैं तो बहुत सारी नदियां हैं, मतलब बहुत सारे नदियां, मतलब बहुत सारी चीज़ों की बात की जा रही है, मीन्स प्लूरल है। तो प्लूरल के लिए हम कौन सा प्रोनाउन लिखेंगे बेटा, प्लूरल प्रोनाउन। और प्लूरल प्रोनाउन मैंने बताया था वी और दे। वी हम तब यूज़ करते हैं जब हम अपनी भी बात करें, ठीक है, अपनी भी और अपने साथ। जैसे मान लो मैं अपनी फैमिली की बात कर रही हूँ तो फैमिली में मैं भी आती हूँ, मैं अपने और अपने मम्मी पापा की बात करूँ तो वी आएगा। लेकिन मैं किसी और की और उसके मम्मी पापा की बात करूँ तो क्या आएगा, दे आएगा। तो जब हम किसी और चीज़ की बात करते तो दे आता है, इसीलिए यहाँ पर क्या आया है, दे आया है, ठीक है बेटा। आगे देखते हैं, द प्रोनाउन यू इज़ यूज फॉर बोथ सिंगुलर एंड प्लूरल नाउन। अभी हमने प्रोनाउन में पढ़ा था कि यू भी प्रोनाउन होता है, लेकिन यू तो हमने ना सिंगुलर में लिखा ना प्लूरल में। तो यू जो होता है वो सिंगुलर भी यूज़ होता है और प्लूरल में भी यूज़ होता है, ठीक है। अब सिंगुलर प्लूरल में कैसे होता है, एग्जाम्पल देख लेते हैं। इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट गेम, यू मस्ट प्ले एज अ टीम। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट गेम है, तुम सभी लोगों को एक टीम की तरह खेलना चाहिए। जैसे यहाँ पर देखिए 4 लोग हैं, तुम लोगों को एक टीम की तरह खेलना चाहिए। इन चारों की बात कर रहे हैं, इन चारों को बोल रहे हैं कि तुम लोगों को एक टीम की तरह खेलना चाहिए। तो यहाँ पर क्या हो गया, ये यू जो है वो एक प्लूरल प्रोनाउन हो गया, ठीक है। और वहीं नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे लिखा हुआ है, डू यू हैव अ पेट, डज इट प्ले विथ यू। क्या तुम्हारे पास पेट है, तो हम इस लड़के से पूछ रहे हैं क्या तुम्हारे पास पेट है, ठीक है। तो ये लड़का तो एक ही है, तो यहाँ पर मीन्स ये जो यू यूज़ हुआ है वो एक सिंगुलर पर्सन की जगह, यानी कि सिंगुलर नाउन की जगह यूज़ हुआ है, ठीक है। आगे देखते हैं, इसके अलावा भी आई, वी, यू, ही, शी, इट के अलावा भी कुछ प्रोनाउन होते हैं। कौन से होते हैं, मी, हिम, हर, इट, अस, यू एंड दे। ये सब भी प्रोनाउन होते हैं, लेकिन ये टेलिंग पार्ट में आते हैं, मतलब कि लास्ट पार्ट जो रहता है सेंटेंस का, जो हमें कुछ बताता है, उस पार्ट में आते हैं, ठीक है। जैसे कि देख लेते हैं, ही इज़ माई फादर, आई अडोर हिम, ठीक है। ये लास्ट में देखिए आ रहा है ना हिम, यहाँ पर ये मेरे पापा हैं और मैं इन्हें अडोर करती हूँ, मैं इन्हें प्यार करती हूँ। तो हिम देखिए, मैं इन्हें प्यार करती हूँ, तो ये एक टेलिंग पार्ट है ना, टेलिंग पार्ट में आ रहा है हिम। तो हिम क्या हो गया, हमारा प्रोनाउन हो गया, ठीक है। तो ये जो हिम, ही, शी, इट, हिज, हर, ये सब भी बेटा होते हैं ना, ये सब प्रोनाउन होते हैं, ठीक है। अब इसमें भी सिंगुलर एंड प्लूरल है, मी, इट, हिम, हर, ये सिंगुलर है और अस और देम जो है वो प्लूरल है। मी मतलब मैं, जैसे मैं अगर अपने बारे में बात करूँगी तो मैं मी का यूज़ करूँगी। हिम मतलब किसी लड़के के लिए यूज़ किए जाने वाला, हर किसी लड़की के लिए यूज़ किया जाने वाला, और इट जो है वो किसी चीज़ के लिए यूज़ किया जाने वाला, ठीक है। ऐसे ही अस की बात करें तो जैसे मैंने वी के लिए बताया था ना, जब हम अपनी बात करते हैं, ठीक है, तो हम अपनी और अपने साथ जुड़े हुए लोगों की बात करते हैं, या फिर अपनी चीज़ों की बात करते हैं जिसमें हम भी शामिल हो, तो उसमें हम वी लगाते हैं। सेम इसी तरीके से अगर नेमिंग पार्ट में वी लगाएंगे तो टेलिंग पार्ट में बेटा हम क्या लगाएंगे, अस लगाएंगे, ठीक है। और दूसरा क्या है, प्रोनाउन देम है। देम जो है वो दे के साथ आता है। जैसे दे, हम उन लोगों की बात करें तो उनके साथ प्रोनाउन क्या आएगा, दे आएगा, ठीक है। जैसे यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है, निक्की हैज़ अ पैट, इट इज़ अ डॉग। निक्की के पास पेट है और वो एक डॉग है, ठीक है। तो यहाँ पर पेट क्या है, एक वो है, चीज़ है, ठीक है, एक डॉग है, एनिमल है। एनिमल्स के केस में भी हम इट प्रोनाउन का यूज़ करते हैं, ठीक है बेटा। नेक्स्ट देख लेते हैं, दे आर माई ग्रैंड पेरेंट्स, आई हेल्प देम। ये मेरे ग्रैंड पेरेंट्स हैं, मैं इनकी मदद करता हूँ। तो दे
ये मतलब वे, ये लोग मेरे ग्रैंड पेरेंट्स हैं, ये मेरे ग्रैंड पेरेंट्स हैं, तो इसलिए हम क्या लगाएंगे, दे लगाएंगे। ठीक है बेटा। तो बेटा आज की क्लास में इतना ही। आपको जो मैं वर्क दे रही हूँ वो आप लिख लीजिएगा कॉपी में। हम लोग नेक्स्ट क्लास में इसको और अच्छे से समझेंगे, ठीक है, कि क्या होते हैं प्रोनाउन। अभी मैंने आपको सिर्फ एक्सप्लेनेशन दिया है। आपको कुछ बच्चों को बहुत सारे डाउट होंगे, लेकिन नेक्स्ट क्लास में आपके सारे डाउट जो हैं वो क्लियर हो जाएंगे। ठीक है। ओके बेटा, थैंक यू।